स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोएट्री सेक्शन से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने जो एग्जाम लिया था, पेपर लिया था मार्च 2020 में, उसके क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। पोएट्री सेक्शन से है, इसको हमने डिस्कस करना है। हम आपको बतलाना चाहेंगे कि ये आपके सीन पैसेजेस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मिलते हैं, जिनको आप पढ़ चुके होते हैं। और सीन और अनसीन पैसेज में काफी सारा अंतर रहता है कि हालांकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वही होता है समझना, लेकिन एक पैसेज जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, समझ रखा है, जिसकी हिंदी भी आपको पता है, तो वहां पर ऐसे हमारे जो रूरल एरिया से स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर करने में काफी सहूलियत रहती है। जैसे ये पोएम्स हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कैरोलिन वेल्स ने लिखी है पोएम, वहां से लिया गया है। और ये फायर एंड आइस जो हमारी पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, सेकंड स्टेंजा हमारा वहां से लिया गया है। ये जो हमारे 2 स्टेंजास हैं, इसको हम इस वीडियो में इनको डिस्कस करने वाले हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। तो आपको अपनी समझ के आधार पर इन क्वेश्चंस के जो नीचे दिए गए हैं, स्टेंजा के नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आपने समझकर उनको आंसर करना है। कुछ एक बार आपसे वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनका सिंपल सा तरीका है कि सीन पैसेजेस में आपके पास एक लिमिटेड सा एरिया, लिमिटेड सा फील्ड रहता है। उसी पर्टिकुलर जो पोयम है या उसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आपसे वो वर्ड मीनिंग्स जो हैं या आप सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वो पूछे जाते हैं। उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको आप पहले से ही लर्न करके आप उनको आंसर कर सकते हैं। उसके बारे में आपको कोई घबराने की, डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। रही बात क्वेश्चंस की भी, यही क्वेश्चंस आपको आपके जो नोट्स हैं या जो आपके अदर स्टडी मटेरियल हैं वहां पर आपको मिल जाते हैं। आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल हैं वहां पर आप वहां से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आपकी इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनती जाती है, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। और जिस टेंस या जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टेंस उसी फॉर्म में आप आंसर देंगे। कई बार कुछ एक क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में अगर पूछ रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही आप आंसर करेंगे। खाली स्थान भरने की फॉर्म में है तो खाली स्थान भरने की फॉर्म में ही आप आंसर करेंगे। टेंस की जहां तक बात है, प्रेजेंट टेंस में आपने क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रेजेंट टेंस में आप आंसर करें, पास्ट में है तो पास्ट में, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर टेंस में ही आप कोशिश करें कि उसी टेंस में, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टेंस में आप आंसर भी करें। क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जहां तक बात है तो आप स्टार्टिंग यहां से ले सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज यहां ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पूछा गया है वेयर शुड यू गो बाय चांस, तो हमारे स्टूडेंट्स लिखते हैं यू शुड गो बाय चांस। देखिए एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो हम यहां पर लिखेंगे आई शुड गो या वी शुड गो। अच्छा रहता है कि आप वी शुड गो आप लिखें। और जहां तक हु वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें जैसे सपोज हम लिखते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आप हु की जगह नाम लिख देते हैं और बाकी क्वेश्चन की लाइन ऐसे कैसे अगर आप रिपीट कर देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात आंसर, जब आप करते हैं तो आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क या 2 मार्क्स में जो है 1 और 2 मार्क्स की इनकी वैल्यू रहती है। और इतने ही मार्क्स में आप कितने वर्ड्स लिखेंगे, या तो 1 और 2 वर्ड्स लिखेंगे या 1 और 2 लाइंस आपको लिखनी होती है। बहुत ज्यादा लाइंस अगर आप लिख देते हैं तो आप बहुत सारा इररिलेवेंट मटेरियल उसमें डाल देते हैं और फिर जो है आपका ये आंसर अच्छा नहीं बनता है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट और अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। ये हमने डिटेल दी है कि कॉम्प्रिहेंशन जब पैसेज आपका सीन पैसेजेस आते हैं, आपके पोएट्री सेक्शन या आपके लेसन्स में से जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं उनको आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आंसर करेंगे। तो वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो आते हैं उनको आप पहले से लर्न कर लें और जब भी आपके एग्जाम में आए आप उनको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कहीं आपको वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड कंफ्यूजन आपके माइंड में होता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसको लाइन में
यूज करके देख लें जहां जिस लाइन में वो आया है। कई बार हमें वर्ड मीनिंग ऐसे याद नहीं रहता, ऐसे समझ में नहीं आता, तो पूरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी सेंस से हम अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर सकते हैं, हमें ध्यान आ सकता है, याद आ सकता है कि अच्छा ये तो ये वो वर्ड है और उस वर्ड का ये मीनिंग होता है। चलिए हम जो हमारा ये फर्स्ट स्टेंजा है, जो हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, ये है, यहां से हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड यू गो बाय चांस। तो ये सीक्वेंस में ही तकरीबन हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलते जाते हैं। देखिए क्या करेंगे, वेयर शुड यू गो बाय चांस, यहां लिखा हुआ है। देखिए सबसे सिंपल तरीका, हमारी जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स को मेनली हेल्प करने के लिए है जिनको ये जो स्टेंजाज हैं ना तो ये ज्यादा समझ में आए, ना ये जो क्वेश्चंस पूछे गए ना ये ज्यादा समझ में आए, फिर भी वो आंसर्स कर पाए, फिर भी वो 100% मार्क्स, यानी कि ये 5 मार्क्स में आता है तो ये 5 मार्क्स इजीली उन बच्चों को मिल जाएं, चाहे उनको पैसेज या स्टेंजाज समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये तरीका, ऐसे तरीके, ऐसे मेथड्स, ऐसी ट्रिक्स हम अपनी वीडियोस में बतलाने वाले हैं। वेयर शुड यू गो बाय चांस, तो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड या लाइन आप स्टेंजा के अंदर आप ढूंढेंगे। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, देखिए गो बाय चांस ये आपको मिल गया, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि आप यहां से ये लाइन यहां लगा देंगे। अब आप ये देखिए ये लाइन जाकर यहां पर सेमीकोलन लगा हुआ है, यहां पर पूरी तरीके से तो कंप्लीट नहीं, लेकिन यहां पर एक कंप्लीशन होता है। हमें ज्यादातर जो हमारे लेसन्स हैं उनके जो पैसेजेस हैं वहां पर हमें फुल स्टॉप मिलता है, तो फुल स्टॉप की मेन पहचान होती है। आप यहां पर ये ले सकते हैं। तो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, आप यहां तक इसको यहां इफ एवर से इन द ईस्ट तक उठाकर लिख सकते हैं और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। ना आपको कोई स्टेंजा समझ में आया, ना आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन फिर भी आपने सही तरीके से आंसर कर दिया। अगर आपको स्टेंजा जो है उसका मीनिंग वो आप सही तरीके से समझ पाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया ये आप सही तरीके से समझ पाते हैं, तो आप आंसर करेंगे वेयर शुड यू गो बाय चांस। तो आप लिखेंगे वी शुड go by chance to the jungles of the east. We should go by chance to the jungles of the east. By chance साथ में ही आप यूज कर लेंगे, we should go by chance to the jungles of the east. ये आंसर आप अप्रोप्रिएट है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे और आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज द एनिमल लुक और अपीयर, ये एनिमल कैसा लगता है। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर डज आया है तो आंसर की आप स्टार्टिंग करने के लिए क्या करेंगे कि आप डज को रिमूव कर देंगे और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या ईएस आप लगा देंगे, तो आपका आंसर होगा द एनिमल, या तो आप लिखें लुक्स या आप लिखें अपीयर्स। द एनिमल लुक्स और अपीयर्स, क्या करेंगे, लार्ज एंड येलो कलर्ड। द एनिमल लुक्स और अपीयर्स लार्ज एंड येलो कलर्ड। अब आप कहेंगे कि अगर हमें ये समझ में ना आए तो हम किस तरीके से आंसर करेंगे। फिर आप ये देखिए कि एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो जैसे हमने इस लाइन को देखा है हाउ डज द एनिमल लुक और अपीयर, तो लार्ज, देखिए हम किसी चीज को देखते हैं वो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, थोड़ा सा हम सेंसेस को यूज करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है। कोई क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स या लाइंस हैं, तो अब जैसे ये एनिमल्स है, एनिमल्स को हम बीस्ट भी बोलते हैं, तो उस तरीके से भी आप यहां पर कंसंट्रेट करके ध्यान लगाकर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो एनिमल है ये लार्ज और टाउनी बीस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से आंसर नहीं कर सकते और स्टेंजा में से ही आपको लाइन उठाकर लिखना है तो आप ऐसे कैसे अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर ठीक हो जाता है। हाउ विल द एनिमल रिएक्ट सीइंग यू, अब देखिए फ्यूचर टेंस में ये पूछा हाउ विल द
एनिमल रिएक्ट सीइंग यू? तो आपका आंसर क्या होगा? हम यहां पर लिखेंगे हाउ विल द एनिमल रिएक्ट सीइंग यू? तो हम आंसर करेंगे इट विल रोर, इट विल रोर, और इट विल रोर एट अस एज वी आर डाइंग। तो इट विल रोर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप कहेंगे इफ को आप छोड़ देंगे और यहां पर आप लिखेंगे ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। क्योंकि देखिए ये मजबूरी होती है, ये मजबूरी का इलाज है कि आपको जो स्टेंजा मिला है उसको आप आंसर कर नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझ में आया नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा ये आपको पता नहीं, और फिर भी आप सही तरीके से करते हैं। तो इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। आप लिखेंगे ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और या आप लिख सकते हैं इट विल रोर एट यू, इट विल रोर, और आप लिख सकते हैं इट विल रोर एट यू एज यू आर डाइंग, इट विल रोर एट यू एज यू आर डाइंग। इतनी जोर से दौड़ेगा कि जैसे आपकी जान निकलने वाली हो। What do you mean by the east? East, अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, इनके आंसर्स केवल हमारे को स्टेंजा जो है वहां से नहीं मिलते, इनको अगर हमें लर्न है तो ही हम आंसर कर पाते हैं। तो ईस्ट, द ईस्ट, द ईस्ट मीन्स, आप लिखेंगे द ईस्ट मीन्स द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आंसर आपको छोटा करना है तो आप लिखेंगे यहां से द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इतना भी आप लिख सकते हैं, द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेम द पोएम एंड द पोएट, आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और द नेम ऑफ द पोएट इज कैरोलिन वेल्स, CAROLYNWELLS। या सिंपली आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप लिखें पोएम कोलोन डाल देंगे, पोएट कोलोन डाल देंगे, पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे आप लिख देंगे। पोएट आप लिखेंगे कैरोलिन वेल्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपके जो शॉर्ट और बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो जस्टिफाइड जो आंसर्स हैं वो होंगे, तो आपको इजीली मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं। कुछ एक स्टेंजाज ऐसे होते हैं, जैसे हमने इस स्टेंजा में भी पर्टिकुलरली फेस किया था कि जो हमारे वर्ड क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही पर्टिकुलर वर्ड या लाइन हमें यहां नहीं मिल रहे थे। उसका ये इलाज है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी भी ज्यादा अपनी बुक्स के आप टच में रहेंगे, जैसे ये पोएम है इनको आप बार बार रीड करें, इनके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट आंसर जो है वो आप अपने लर्न कर लें, प्रिपेयर कर लें। और जहां जो मैक्सिमम जो आपको हेल्प है, ये लॉजिक तो रहता ही है कि अगर आपको स्टेंजा समझ में नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आए हैं, तो फिर वो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड या लाइन आप स्टेंजा या पैसेजेज के अंदर, लेसन्स के अगर पैसेजेज आते हैं तो वहां पर भी आप वो ढूंढ सकते हैं, जहां से वो लाइन शुरू और जहां पे वो लाइन खत्म, उनको आप निशान लगा के अपनी पेंसिल से निशान लगाकर अपने आंसर शीट पर आप लिख सकते हैं, और उसी क्वेश्चन का आंसर नंबर आप डाल देंगे, 99% आपका आंसर ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारी जो पोएम है उससे हमारा और में अथवा में ये स्टेंजा आया था, इसको भी हम सोल्व करते हैं। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट, सीधा सा सिंपल सा तरीका है। आप इसी तरीके से पोएम आप लिखेंगे और कोलोन आप लगा देंगे, आप यहां पर करेंगे फायर एंड आइस।
और पोएट की जहां तक बात है आप लिखें रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं वो आप क्या करेंगे, पोएम फायर एंड आइस, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपने लिखा है। ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आप आंसर्स हैं वो आप करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं उनको आप किस तरीके से करते हैं कि आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप एक लिस्ट आप बना लें, एक साइड में आप नेम ऑफ द पोएम्स लिखें, एक और उसके डैश लगाकर दूसरी साइड में आप नेम ऑफ द पोएट्स आप लिख लें, नेम ऑफ द लेसन्स लिखें और नेम ऑफ द ऑथर्स और राइटर्स आप लिखकर ऑलरेडी आप लर्न कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये 1 और 2 मार्क्स ये ज्यादातर आते ही हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, हु रोट दीज लाइंस, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइंस हैव बीन टेकन। इस तरीके से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो वहां पर आपको यही आंसर करना होता है। आप इसी तरीके से लिखेंगे। अगर लेसन पूछा गया तो आप लेसन कोलोन और लेसन का नाम लिख देंगे, राइटर कोलोन और राइटर का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो पोएम है ये है आपकी फायर, FIRE, फायर एंड आइस, और रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, FROST। ये आप लर्न कर लेंगे और आप ऐसे लिख देंगे। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां लिखेंगे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। हमने कहा था कोई जो आपके क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड या लाइन आप स्टेंजा में ढूंढेंगे और जहां से वो लाइन शुरू और जहां से वो लाइन खत्म, जैसे यहां से लाइन शुरू यहां पे खत्म, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर आपका हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसको आप उठाकर ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। और आपको दूसरा, अगर आपको स्टेंजा समझ में आया है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप लिख सकते हैं कि सम पीपल, प्लूरल, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर and the other people say that it will end in ice। ये इतना बड़ा हो जाता है, आप इस तरीके से लिखते हैं। Some people say that the world will end in fire and the other people say that it will end in ice। तो ये जो लाइन्स है, ये जो आंसर है, इसको आप लर्न भी रखें, क्योंकि ये जो फायर एंड आइस है पोएम है, इसकी जो समरी है वहां पर भी ये जो लाइन है, ये लाइन्स है, इनको आप इजीली रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। पोएट क्या सोचता है, पोएट का क्या विचार है एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट जो हैं उन्होंने क्या लिखा है, आई कौन है यहां पर बोलने वाला, ये ध्यान रखिए, आई कौन है, पोएट है। तो आप लिख सकते हैं या तो यहां से आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, या आप लिख सकते हैं द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर। द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। What does desire mean? ये आपको लर्न करना होगा। डिजायर, डिजायर आप सभी को पता है, विश, इच्छा या लस्ट, ये हो गई। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन सेम एज। अग्री, अग्री सहमत होना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अग्री सहमत होना, अग्री मीन्स टू होल्ड। टेक द साइड ऑफ फेवर, पक्ष लेना। टेक द साइड ऑफ फेवर, पक्ष लेना। अब देखिए ये जो वर्ड मीनिंग से ये आए थे ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको लर्न है तो ये आप लिख सकते हैं। एक तरीका तो रहता है, चांस तो रहता है कि आप ये जो वर्ड्स हैं इनको आप जो स्टेंजा की जो लाइंस हैं वहां पर आप देखें और कंप्लीट लाइन को, कंप्लीट स्टेंजा को जब आप स्टडी करते हैं तो हो सकता है आपको सेंस से ये जो मीनिंग है, अर्थ है, वो समझ में आ जाए। अदरवाइज
हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जो वर्ड मीनिंग्स है उनको आप पहले से लर्न करके रखें। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, ये आप ऑलरेडी आपको लर्न होगा तो ये आप लिख पाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टेंजाज हैं जो मार्च 2020 के सेट ए में हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में आपसे पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 पे 5 मार्क्स में ये आता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सेट नंबर ए, जो सेट ए है, इसके जो अदर क्वेश्चंस हैं उनकी दूसरी वीडियोज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।